और सब ठीक है? यार ये चल नहीं रहा, चल गया। हेलो, गुड आफ्टरनून। बढ़िया सब? बढ़िया, शाबाश। ये पहली क्लास है क्या? अच्छा, फिर ठीक है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? अभी तो शुरू ही किया है नहीं। तो कल जो है, कल हम एक प्रश्न मतलब एक टॉपिक पढ़ रहे थे। आप लोगों को एंड्रोमोनोसिस का मतलब पता चल गया? एंड्रोमोनोसिस। तो कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, एंड्रोमोनोसिस वगैरह कुछ शब्द पढ़े थे। ऐसा कोई शब्द आए तो पहले आप लोगों को देखना है कि मोनोसियस एक डायोसियस। मोनोसियस हो तो एक पौधा, और एंड्रो का मतलब है नर। तो एंड्रो आते ही आप लोगों को नर, और दूसरा अनिवार्य है जो कि है द्विलिंगी। क्या है? हाँ, तो अगर एक ही पौधे पे नर और द्विलिंगी फूल है, इसका मतलब ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? एंड्रोमोनोसी कहते हैं, और उस प्लांट को एंड्रोमोनोसिस प्लांट कहते हैं। स्वपरागण वाले पौधे हमने पढ़ रखे थे, बोलो। एटीएम मशीन, आलू टमाटर मटर मेथी। डीएपी, पर परागण के अंदर बोलो। डेट पाम, आंवला, पपाया। इधर पड़ा ओबीसी, ओकरा, ब्रिंजल, चिली। तो कल हमने एक वर्गीकरण और पढ़ा था जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र, इसको किसी ने माई के साथ छेड़छाड़ की क्या? किसी ने? ऐसा कैसे लग रहा है कि किसी ने छेड़छाड़ की? अजीब सा लग रहा है ना? अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है? माइक दूसरा चेंज कर दिया उन्होंने। धोखेबाज किसने लगाया ये काम? अच्छा, ये टूट रहा था इसलिए नहीं? हाँ, वैसे चिपका दिया है, चेंज नहीं किया, चिपका दिया है। पहले चिपका हुआ ही था क्या? फिर ठीक है। अब यूं देखो, एक ही ऋतु में अगर जीवन चक्र पूरा हो जाए तो 1 वर्ष। 2 ऋतु में अगर जीवन चक्र पूरा हो तो द्विवर्षीय। 2 से अधिक ऋतु में हो तो बहुवर्ष। जैसे कोई प्रश्न आपको कभी पूछ ले कि प्याज है, अगर प्याज बीज उत्पादन के हिसाब से हम अगर बात करें तो प्याज जो है बीज उत्पादन के लिए द्विवर्षीय है। सही बात है, द्विवर्षीय। और अगर प्याज बल्ब उत्पादन के लिए ही हम अगर उगाएंगे उसको, तो बल्ब उत्पादन के हिसाब से वो है आपका 1 वर्ष। क्या कोई खास बात है इसमें? तो ये अपने को रखना है ध्यान में। क्या हमें पता रहेगा? इसके अलावा बाकी के जो वर्गीकरण है वो है तीसरा वाला, और वो क्या है? बहुवर्ष। तो बहुवर्षीय में हम लोग लाइन क्या लिखेंगे? पहले इसको लिखेंगे फिर लिखेंगे। इसको लिख लो, 1 सेकंड इस लगाओ, ये पहले पढ़ रखा हमने, खाली यूं जनरल नॉलेज के लिए बताएं। कभी प्रश्न आ जाए कि गाजर में तो खाली अपने को जड़ निर्माण ही चाहिए, जड़ ही चाहिए, तो 1 वर्ष। गाजर में भी बीज उत्पादन के लिए 2 वर्ष। जीवन चक्र तो तभी पूरा होगा जब उसमें बीज आएंगे वापस। लिखिए, तुम्हारे में डबल ए का पेपर किस किस का है? कल है? सेंटर का उदयपुर, जयपुर आज जाओगे शाम को? हाँ, आज शाम को चले जाओ। ऐसा नहीं है सीधे सेंटर पे जाके पहुंचो। एक एक दिन पहले जाना। आज आपको सुबह चला जाना चाहिए था ताकि शाम तक वहां पहुंच जाओ। सही नहीं? अभी तुम शाम को जाओगे, नींदों में सुबह जाके उठोगे वहां, और सुबह पता नहीं। अब स्टूडेंट के भी समस्या ही रहती, उनको सेंटर जो जिला भरते हैं वही देना चाहिए। जो जिला अपन भर देते हैं वही देवे तो ज्यादा ठीक रहे। लेकिन अब जयपुर देते हैं, जयपुर कहाँ जाए बेचारे स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ो। अब बहुवर्षीय में लिखो, ऐसी फसलें जो 2 से अधिक ऋतुओं में अपना जीवन चक्र पूर्ण करें। ऐसी फसलें जो 2 से अधिक ऋतुओं में अपना जीवन चक्र पूर्ण करें।
ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक ऋतुओं में पूर्ण करें। ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक ऋतुओं में पूर्ण करें। इसके अंदर अगर हम उदाहरण की बात करें तो सामान्यतः जितने भी फल हैं वो इसमें आते हैं। सामान्यतः 2 से अधिक ऋतुओं में पूर्ण करें। ऐसी फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक ऋतु में पूर्ण करें। इसके उदाहरण में सामान्यतः फल आते हैं ज्यादातर, खाली स्ट्रॉबेरी को छोड़ करके सब फल इसमें आ गए। और इसमें कुछ सब्जियां आती है अपवाद स्वरूप, और वो भी अपने को याद रखनी है सब्जियां। और वो सब्जियां एग्जाम में भी आ जाती है, उनको हम लोग कहते हैं परवल और टिंडोरी। एक तो होती परवल और एक होती है टिंडोरी। तो परवल और टिंडोरी आप लोग याद रखो। शकरकंद भी याद रख सकते हो, शकरकंद, परवल, टिंडोरी, शकरकंद। तो परवल का मतलब होता है परवलिस, टिंडोरी, शकरकंद। परवल को हम कहते हैं इंग्लिश में पॉइंटेड गार्ड। इसको कहते हैं गाइस पॉइंटेड गोड, जो कि डायोसिस सब्जी है। ये भी एक डायोसिस है। इसको आईवी गोड या इसको कहते हैं लिटिल गॉड, लिटिल गार्ड, ठीक है। ये कुकुरबिटेसी कुलमार। शकरकंद को तुम जानते हैं स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, स्वीट पोटैटो कहते हैं इसको। तो शकरकंद भी एक काम की चीज होती है, खावे तब तो। शकरकंद खाने से भी बहुत फायदे होते हैं, अनशन फायदे होते हैं। एक तो है तो बताता मैं। शकरकंद को छील के नहीं खावे तो और ज्यादा फायदे होते। छिलके सहित, छीलने का मतलब ऊपर से छिलका उतारते हैं ना, तो छिलके सहित खाना चाहिए। उसमें क्या, और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा छिलके में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होता है। और अंदर से जो शकरकंद पीला पीला या इस तरीके का निकलता है, हल्का हल्का लाल पीला, वो ज्यादा और पोषक तत्व या विटामिन ए ज्यादा होता है उसमें। तो ये बात है। तो प्रश्न कभी आ जाएगी कौन सी सब्जियां बहुवर्षीय होती है, तो परवल, टिंडोरी होती। अब अगर अपन जनरल नॉलेज की बात करें, हमने एक चैप्टर पढ़ा प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब होता है कि एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार करना। एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जितने भी 1 वर्षीय पौधे होते हैं, ज्यादातर, सामान्यतः का मतलब ज्यादातर, उनका प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा। ज्यादातर केस में बीज से प्रवर्धन हो जाता है। और जो बहुवर्षीय जितने भी प्लांट्स होते हैं जनरली, उनका प्रवर्धन किसी वानस्पतिक तरीके से होता है। कैसे? वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। वानस्पतिक मतलब आप 1 वर्षीय सब्जियां ज्यादातर देखोगे तो उनका प्रवर्धन बीज से होता है। और इनमें सबका, जैसे फल भी है ज्यादातर, तो उनका हम व्यवसायिक प्रवर्धन कलम से करते हैं, ग्राफ्टिंग से करते हैं। परवल और टिंडोरी का भी हम लोग इससे कटिंग वटिंग से करते हैं। इसका भी हम लोग वाइन कटिंग से करते हैं। तो ज्यादातर केस में ऐसा है कि जितने भी 1 वर्षीय पौधे होते हैं जनरली, उनको बीज से प्रोपेगेट करते हैं। और बहुवर्षीय होते हैं उनका जनरली वनस्पतिक प्रवर्धन होता है। और यहीं तक इसको कर दो समाप्त। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए, ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत आ रही है? वॉइस में सबको दिक्कत आ रही है या एक बच्चे बोल रहा है ऐसा? बढ़िया। अब ऐसा करो, अब टॉपिक डालो पोमोलॉजी या फल विज्ञान। इस बार सही वाला फल विज्ञान। फलों में सारे फल है इसमें, फलों में उदाहरण नहीं है, सब फल ही इसके उदाहरण है। क्योंकि फलों का जीवन चक्र तो स्ट्रॉबेरी का जनरली पूरा हो जाता है 4 महीने में। बाकी तो सब में 2 या 2 से ज्यादा ऋतुएं लगती है। तो 1 वर्ष, 1 साल भी लग रहा है माना कि किसी फल में, तो भी वो बहुवर्षीय वाली श्रेणी में गया। तो अब ये यहाँ अभी किसके छूट रहा है ये वाला मैटर? बढ़िया। अब अपन बहुत काम की चीजें पढ़ेंगे और उनको समझेंगे ध्यान से। और पादप प्रवर्धन वाला चैप्टर एक्चुअली क्या एक बैच के नहीं पढ़ रखा है, 9th बैच में। तो अभी क्या, चूंकि ये बैच मिक्स है, तो पादप प्रवर्धन वाला चैप्टर हम लोग आप लोगों का अलग से अपन चर्चा करेंगे उसमें। जब भी अपने को मौका मिलेगा या बैच सेपरेट होगा, उस समय पादप प्रवर्धन वाला चैप्टर व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे। अभी आप लोगों को उसमें कोई भी लोड नहीं लेना है, ठीक है? हाँ, तो अब लिखो फल विज्ञान। फल विज्ञान या जिसको हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी, ऐसे लिखो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब फल विज्ञान और फल विज्ञान का मतलब पोमोलॉजी। फ्रूट साइंस कहते हैं इसको, फ्रूट साइंस।
अब 2 मिनट आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, मैं अच्छी अच्छी चीजें आपको बताने से ही शुरुआत कर रहा हूं, तो और वो आपके बहुत काम में आएगी। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, और समझना जो मैं कह रहा हूं उसको फीलिंग लो। ऐसा है, अगर मैं पूरी, सुनना है सबको ध्यान से, ठीक है। अगर मैं पूरे विश्व में बात करूं, विश्व में, विश्व का मतलब दुनिया भर में, अभी देखो धरती भगवान ने जैसे बनाई वैसे धरती इससे और बड़ी भी बना सकते थे भगवान, हो सकता है इससे 4 गुना और बड़ी बना देते तो और ठीक रहता। लेकिन अगर वो बड़ी बनाते तो इंसानों की उम्र भी थोड़ी ठीक करते, 200 साल तो ठीक रहते। तो विश्व में सबसे ज्यादा फल होते हैं चीन में। चीन की फल उत्पादन में रैंक फर्स्ट। सेकंड नंबर में आपके भारत के, अभी सुनना है बाद में लिख लेना, एक बार देखो इसको। तीसरे नंबर पे ब्राजील है। ब्राजील भी एक बहुत अच्छा देश है, तुम जानते हो, दक्षिण अमेरिका में है चीन, और दूसरे नंबर पे अपना है भारत। दुनिया भर की अभी बात कर रहे हैं अपन विश्व में। अब विश्व में सर्वाधिक सब्जियों की अगर हम बात करेंगे, भाई सबसे ज्यादा सब्जियां, तो लगभग लगभग दुनिया भर की आधी सब्जियां चीन के द्वारा उगाई जाती है, 45 से 50%, और लगभग 13% सब्जियां आपका भारत उगाता है। हम चीन को इस मामले में कभी पीछे नहीं रख पाएंगे। हम फल उत्पादन में भी नहीं रख पाएंगे और हम इसमें भी नहीं रख पाएंगे, सब्जियों में। क्यों? क्योंकि दुनिया में माना कि 100 किलो सब्जियां होती है, तो 50 किलो तो अकेली चीन ही उगा देता अकेला। तो अब देखो, चीन कोई छोटा मोटा देश, तो चीन का बहुत इस मामले में, क्षेत्रफल में भी चीन अपने से बड़ा है और टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो अब हम कैसे आगे निकलेंगे? तो हमें एडवांस होना। सुपरवाइजर हो तुम कुछ कर सकते हो भाई, अब तुम्हारे हाथ में सब। तुम सुपरवाइजर बन जाओगे तो तुम्हारे हाथ में ये सब काम रहेगा, नहीं रहेगा। अब हम अभी तो विश्व की बात कर रहे थे, अभी हम लोग बात करेंगे खाली भारत। अब यहां आपको डेटा समझना कि कहना क्या चाह रहे हैं अपन। तो भारत के अंदर इधर तो अपन लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? तो इस साइड में तो अपन क्षेत्रफल लिखने वाले हैं, और इधर हम लोग लिखेंगे उत्पादन, कि भाई क्या इंडिया के अंदर कंडीशन क्या है, वो हम बात करेंगे। खाली हल्का सा आपको समझना ही है, फिर होगा देखा जाएगा। अब अपन भारत में टोटल हॉर्टिकल्चर से शुरुआत कर रहे हैं। टोटल हॉर्टिकल्चर यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुल हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है। हालांकि मैंने आपको चीजें पहले थोड़ी सी बताई थी एक दिन महत्व वाले टॉपिक में, कि भारत के अंदर अप्रोक्स 145 मिलियन हेक्टेयर का माना कि टोटल कल्टीवेटेड एरिया। भारत में कुल कुल फसलों के अंतर्गत एरिया 145 मिलियन, इसमें से खाली 28 मिलियन हेक्टेयर ही हॉर्टिकल्चर के पास। तो हॉर्टिकल्चर की फसलों के पास में एरिया कितना? लगभग खाली 28 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 28 मिलियन हेक्टेयर पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं लगभग 355 मिलियन टन। कितना कर रहे हैं? हाँ, जबकि बाकी बचा हुआ जो एरिया है 100 से भी ज्यादा मिलियन टन वो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत है, और उत्पादन लगभग 335-340 मिलियन टन ही। तो हॉर्टिकल्चर वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। 28 मिलियन हेक्टेयर में ही कितना कर रहे हैं? 355 मिलियन टन हम लोग कर रहे हैं। अच्छी बात। अब हम इस श्रेणी में सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ सब्जियों को। किसको ले रहे हैं? हाँ, कुल अभी तो किसकी बात थी? कुल हॉर्टिकल्चर की, जिसमें फल, फूल, मसाले, सब्जियां या जो सारे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह जो हैं वो सब आ गए, रोपण फसलें। अब हम बात कर रहे हैं खाली सब्जियों की। अब सब्जियां इस 28 में से देखेंगे ना अपन, इस 28 में से 11 मिलियन हेक्टेयर पे लगभग सब्जियां होती हैं, और 355 में से 212 मिलियन टन के ऊपर अकेले क्या होती हैं? सब्जियां होती है। अब ये कितनी बड़ी बात है आप समझो, मतलब पूरे भारत में 355 मिलियन टन कुल हॉर्टिकल्चर का है प्रोडक्शन, उसमें से 212 अकेले सब्जियां हैं। सब्जियों की हिस्सेदारी टोटल हॉर्टिकल्चर का 60% है। कितना है? मतलब ये 60% ऑफ टोटल हॉर्टिकल्चर। प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न ये आ सकता है कि कुल हॉर्टिकल्चर के उत्पादन में सब्जियों की हिस्सेदारी कितनी? तो सब्जियों की हिस्सेदारी कितनी है? 60% है। मतलब पूरे भारत में पहले नंबर पे सब्जियों का ही मामला है। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो टोटल लिखना चाह रहा था यहाँ, जो कि अपन ने लिख लिया टोटल। ये ले भाई टोटल। टोटल का मतलब होता है कुल मिलाकर के ऐसे। अब बात ऐसी है कि सब्जियों की बात चल रही है भाई, किसकी बात चल रही है? तो अभी हम बात करें किसी स्टेट की कि भाई स्थिति क्या है, राज्य। तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सब्जियां आपका उत्तर प्रदेश उगाता है। कौन? और
क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल में आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल को हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल, और उत्पादन के मामले में कौन है? उत्तर प्रदेश। ये समझने वाली बात। आजादी के बाद से ही पश्चिम बंगाल ही हमेशा आगे रहा था उत्पादन में भी, लेकिन पिछले 5 साल की बात है उत्तर प्रदेश आगे निकल गया। तो कहने का मतलब ये क्षेत्रफल के मामले में सब्जियां पश्चिम बंगाल, WB का मतलब क्या? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और ये है उत्तर प्रदेश आपका, योगी जी वाला उत्तर प्रदेश। तो उस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है सब्जियां। ये प्रश्न आया था अभी जेट के एग्जाम में। अपन एरिया इधर लिख रहे हैं, इधर क्या लिख रहे हैं? प्रोडक्शन। यही तो चल रहा है, तो ये हम आगे भी लिखते रहेंगे इस तरीके से। तो अब हम देखेंगे भाई सर्वाधिक कौन सी सब्जियां हो रही है। सर्वाधिक होने वाली सब्जियां क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा भारत में पहले नंबर पे है आलू। कौन है? तो आलू सबसे ज्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आपके होता है प्याज, और थर्ड नंबर पे हो रहा है टमाटर। तो कहने का मतलब प्रश्न कभी आ जाए कि भारत में क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कौन है? आलू। उत्पादन में भी यही स्थिति है, सेम। उत्पादन के अंदर सबसे पहले नंबर पे आलू है, सेकंड नंबर पे प्याज है, और तीसरे नंबर पे है टमाटर। तो ये सब्जियों में कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम स्थिति है। सही बात है। ये तो हम सब्जियों की बात कर रहे थे, अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात कर रहे हैं फलों की। खाली फल और सब्जियों की ही हम आज बात कर रहे हैं। तो सब फलों की स्थिति 28 टोटल कितना क्षेत्रफल है? 28 है हॉर्टिकल्चर में। 28 में से 11 तो किसके अंदर चला गया? सब्जियों में चला गया। और 7 मिलियन हेक्टर, लगभग 7 मिलियन हेक्टर फलों के अंतर्गत है, और 110 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। समझ गए तुम? भारत में कुल फलों का लगभग उत्पादन कितना है? 110 मिलियन टन है। हालांकि 110 मिलियन टन से ज्यादा तो अकेला गेहूं होता, अकेला गेहूं की हिस्सेदारी इतनी। हालांकि कुल मिलाकर के हम आगे बढ़ेंगे तो टोटल खाद्यान्न, फसलें, दालें वाले सब मिला करके तो 335 या 340 होगा लगभग, और अपने 355 है। तो अपन ओवरऑल तो आगे हैं, लेकिन फलों का इतना है मामला। अच्छा, राज्य की क्या स्थिति है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में महाराष्ट्र। MH का मतलब क्या है? महाराष्ट्र। और उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश। फलों के मामले में कौन आगे है? आंध्र प्रदेश आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो क्रम से होने वाले फल, क्षेत्रफल लिखा है इधर, क्या लिखा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में भारत में है आम, यानी आम का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है नींबू वर्गीय फलों का, नींबू वर्गीय फलों को बोलते हैं सिट्रस। और तीसरे नंबर पे है केला, मतलब केले का नंबर यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा नंबर। उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा होता है केला, तो भारत में सबसे ज्यादा होने वाला फल है केला। और दूसरे नंबर पे है आम, और तीसरे नंबर पे क्या है? सिट्रस। ऐसा अपने को याद रखना। क्या याद रह सकता है? बस ये फल और सब्जियों में ये डेटा। अब ये कभी प्रश्न पूछ सकते हैं घटता पर कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से फल का है? उत्पादन किसका है? ऐसा किसको हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में केला, भाई आम को 10 × 10 मीटर पर लगाते हैं तो 100 पौधे लग रहे हैं साहब। पपीता को 2 × 2 मीटर पर लगाते हैं तो 2500 पौधे लग जाते हैं हेक्टेयर। कितने लग? 2500 नहीं तो 2000 लगता होंगे, ऊपर नीचे कर लो। तो अब प्रति हेक्टेयर एक पेड़ के ऊपर आम का उत्पादन ज्यादा भी मान लो तो भी 100 ही पेड़ है वहां, और उधर 2000 पेड़ लग रहे हैं हेक्टेयर में, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन आगे चला जाएगा? ये जरा। वैसे तो प्रति हेक्टेयर मामले के में सबसे पहले नंबर पे पपीता है, मतलब ओवरऑल अगर बात करें, लेकिन पपीता का क्षेत्रफल कम है भारत। भाई कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादकता किस फल की है, तो पपीता की है। एक पौधे का पपीता और केले को तो लगभग बराबर दूरी पे लगा, पपीता केले को तो बराबर लगा दे। तो एक पौधे के ऊपर केला है तो माना कि एक पौधे के ऊपर 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो तक केला निकल रहा है, लेकिन पपीता को देखोगे तो 80 किलो, 100 किलो भी निकल जाती है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन के उत्पादकता के मामले में कौन आगे है? तो ऐसे में पपीता आगे है। ठीक है, तो ऐसे कोई विवाद नहीं रखना मन में। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अपन खाली बात कर रहे हैं राजस्थान की। किसकी बात कर रहे हैं? तो राजस्थान में कुछ भी नहीं है। राजस्थान में क्षेत्रफल उत्पादन कुछ नहीं, खाली सीधा याद रखो कि सबसे ज्यादा कौन से फल का उत्पादन होता है, तो मैंडरीन का होता है। किसका होता है? और मैंडरीन अनशंट होता है, आप समझो इस बात। मतलब माना कि राजस्थान में 100 किलो फल हो रहे हैं, जिसमें अमरूद है, बेर है, नींबू वर्गीय फल है, खजूर है, अनार है, सब है। उनमें से लगभग आधा तो संतरा होता है। क्या होता है?
संतरा। तो संतरे को क्या बोलते हैं अपन? मैंड्रेन कहते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा फल है? अच्छा, कभी प्रश्न आ जाएगी भैया कौन सा ऐसा जिला है, वो लाइन लिखा दूंगी, जिसमें फल सबसे ज्यादा होते हैं? तो झालावाड़ में होते हैं। क्यों? क्योंकि झालावाड़ में संतरा ज्यादा हो, ऐसे है। और सर्वाधिक होने वाली सब्जी अगर कोई है वो है प्याज। क्या है? हाँ, तो सर्वाधिक सब्जी राजस्थान में है। तो खाली हल्का सा याद रख लेना एक बार, प्याज। और नीचे एक लाइन लिख लेंगे नोट करके, सबसे ज्यादा फल कहाँ होते हैं? तो सबसे ज्यादा फल होते हैं झालावाड़ में। अब इसको लिखना आप 1 मिनट लगाओ, तुरंत इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। यस, ऐसे लिखो जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ, कितना सिस्टम से लिखा हो। नहीं दिख रहा? बिल्कुल व्यवस्थित। सर आप सुपरवाइजर की ड्यूटी पर नहीं जाते हो क्या? मैं नहीं जाता हूं क्योंकि मैं सुपरवाइजर हूं ही नहीं। मैं सुपरवाइजर ड्यूटी पर क्यों जाऊंगा? जो सुपरवाइजर है वो जाएंगे। सर आपका गाना घर वालों को सुनाया तो आपकी तारीफ की, बढ़िया। घर वालों को सुनाया करो मस्त। मम्मी को सुनाओ, मम्मी देखो करवा चौथ का व्रत। सर सेंटर तो ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग पेपर अगर एक ही दिन हो जाता तो ठीक रहता। हाँ वो तो सही बात है तुम्हारी। एक ही दिन हो जाता, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं 2.5 घंटे में खत्म, ये ले। वो अलग अलग 2 दिन तक फालतू है, लपड़ा है। यूं ही है, क्या करें। सर आप इंग्लिश में ही पढ़ाया करोगे, इंग्लिश में जल्दी याद होता है। ठीक है बेटा। आवाज नहीं आ रही तो तुम्हें सुनना भी नहीं है। अभी हम ऑनलाइन वालों से वार्तालाप कर रहे हैं। ओके। सीयूटी के अंदर पढ़ रखी है अगर पोमोलॉजी, और तुम्हें अच्छे से आती है तो वापस नहीं पढ़ो तो भी चल सकता है। अरे तुम टेंशन मत लो, इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि मुझे आती नहीं इंग्लिश। तुम बाकी सब टेंशन में आ गए, सर इंग्लिश में पढ़ाओगे तो हमको कैसे समझ में आए? अरे तो मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि इसके लिए इंग्लिश मेरे को भी तो आनी चाहिए। मेरे को उतनी आती है जितनी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़ो, चलो भाई। 10 सेकंड और लगाओ, तुरंत लिख लिया करो पटपटियों। नहीं, अभी किसके छूटा बताओ? नीचे क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल और उत्पादन में उत्तर प्रदेश। ओके, अब लिखो ये, नेक्स्ट कर दिया। देखो किसी का छूटा तो नहीं बेटा? 1 मिनट नहीं, 10 सेकंड। ये देखो बैक कर दिया, फटाफट देखो जिसको देखना है 5 सेकंड के लिए। बस अब देख लिया।
सर आप पैथोलॉजी के डॉक्टर रतनलाल शर्मा को जानते हो, जो अभी जालोर में असिस्टेंट प्रोफेसर है? नहीं जानता यार रतनलाल शर्मा को? सर आप कभी प्रतापगढ़ आए हो? प्रतापगढ़ आएंगे हम घूमने, सीता माता अभ्यारण्य। प्रतापगढ़ आना है, वहाँ उड़ती हुई गिलहरी है और वो सागवान के पेड़ वेड़ है उसमें, तो वो अच्छी जगह बताते हैं, तो हमें घूमने आएंगे एक दिन। सर सर अमरूद का पेड़ अपने दम पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। अमरूद का पेड़ अपने दम पर खड़ा नहीं हो रहा, तो तू सपोर्ट कर उसको, और वहीं जब तक वो खड़ा नहीं हो पकड़े रहो उसको। नहीं, अमरूद के पेड़ को सारा। चलो डन। हो गया। डन एवरीवन। ये क्रम भी पूछ सकते हैं टेस्ट में कि भारत में सर्वाधिक होने वाले फलों का क्या क्रम है, तो ऐसे इससे आगे भी और भी हो सकता है क्रम। लेकिन तीन तो याद करो पहले। एक बार क्या हुआ कि सीयूटी वालों ने पागल बना दिया सबको। सीयूटी वालों ने पेपर बनाया 2021 में, तो उसमें उन्होंने ऐसे प्रश्न दिए कि उन्होंने वो सीधे ही कह देते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं। उन्होंने क्या 6 स्टेटमेंट दिए, सब सारे पेपर ऐसे दिए, सारे क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट दिए कि मध्य प्रदेश भारत में 5वें नंबर पे पत्ता गोभी उगाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। अब 5 पत्ता गोभी सबसे ज्यादा कहाँ होती है यही नहीं पता, 5वें नंबर पर कौन सा है किसको पता। ऐसे सारे दिए, फिर कहे कि कौन सा सही है, कथन एक सही, कथन एक और दो दोनों सही, चारों स्टेटमेंट सही, पांचों सारे क्वेश्चन ऐसे दिए, तो उसमें सबके तित्र बोल गए थे। फिर चलो आगे, अब लिखो राजस्थान। राजस्थान में लिखो सर्वाधिक फल होता है मैंडरीन और सबसे ज्यादा सब्जी होती है प्याज। और फिर नीचे एक लाइन लिखो, 110 मिलियन टन का मतलब होता है 100 और 10 मिलियन टन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख टन का मतलब होता है 1 मिलियन टन। 10 लाख मिलियन टन, सॉरी, 10 लाख टन का मतलब होता है 1 मिलियन टन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो ये ऐसे मापने की अब यूनिट है, माप है, सही नहीं? तो इसे 1 किलो होता है, 1 किलो, 1 किलो से ऐसे चलते जाओ, 1 किलो, 2 किलो, 1000 किलो, ऐसे कर कर आके जब, हाँ दोनों ही मामले में है, क्षेत्रफल में और दोनों में यही है। अब नोट करके एक लाइन लिखो, एक क्वेश्चन टाइप लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला, लिखो आराम से, कोई नहीं। राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन वाला जिला झालावाड़। बस। अब ऐसा नहीं है कि अपन वो ही लाइन पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई है, जैसे ऐसा नहीं है, अपन कई चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में नहीं हो लेकिन काम की। जैसे अपन सबसे पहला फल भी ऐसे चालू कर रहे हैं जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ। जैसे केला सिलेबस में सीधा नहीं लिखा हुआ, लेकिन केले से प्रश्न जरूर आते। तो प्रश्न पिछले जो 4 पेपर हुए हैं उसके अंदर केले से आपको प्रश्न मिल जाएंगे,
तो केले से प्रश्न आने क्यों आते हैं? केले से प्रश्न आएंगे ही क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा यही फल होता है। तो भारत में जो फल सबसे ज्यादा होता है उसका क्या नाम? केला है। और केला कोई छोटी, केला कोई अकेला नहीं है ये नहीं। इस केले का प्लांट अगर आप देखोगे, सुनो एक बार, जैसे मैं यहां पर एक केले का प्लांट बनाऊं, जैसे ये कोई केले का प्लांट, ये कोई केला है, आप इसको खाली समझे एक सेकंड के लिए। तो हमने हालांकि प्रवर्धन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ये केला है, ऐसा केला तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि तुमने केले को ऊपर ऊपर से देखा। ये मिट्टी है, जमीन के अंदर वाला केला है। तो जमीन के अंदर एक्चुअली ये भी एक तना है और ये बाहर भी एक तना है, ठीक है। तो केले का जो ये तना देख रहे हो आप लोग, ये वाला स्टेम, थोड़ा इसको मोटा बना रहे, ये तना। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि थोड़ा सा समझने के पर्पज से ऐसे कर देते हैं अपन केले को। तो केले के अंदर ये जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा देख रहे हो, इसको कहते हैं राइजोम। क्या कहते हैं? हाँ, तो केले के अंदर ये है राइजोम और ये भूमिगत तना है, इसी को सत्य तना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन के अंदर रहता है। केले के अंदर जो भूमिगत तना होता है, उस भूमिगत तने को ही हम लोग कहते हैं वास्तविक तना। क्या कहते हैं? हाँ, यानी यही इसका ट्रू स्टेम है। बाकी ये वास्तव में ऊपर की तरफ आप ये जो तने जैसी संरचना देख रहे हो, ये तना नहीं है, ये तने का रूपांतरण है, मतलब पत्तियों का रूपांतरण है, झूठा तना है ये। क्या है ये? तो इसको हम लोग कहते हैं आभासी तना या झूठा तना। इसको हम कहते हैं आभासी तना या झूठा तना। इसकी इंग्लिश होती है शूडोस्टेम। क्या है ये? हाँ, तो ये है गाइस शूडोस्टेम। और शूडोस्टेम एक प्रकार का पत्तियों का रूपांतरण है। ये क्या है? हाँ, ये पत्तियों का रूपांतरण है। ऐसा अपने को याद रखना है। क्या याद रह सकता है? हाँ, तो अब ऐसा करो आप लोग कि इसको आप लोग, जैसे एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा, केले में जो वायवीय तना होता है, वायवीय जमीन के ऊपर वाला तना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शूडोस्टेम। लेकिन जमीन के अंदर है, उसको क्या कहते हैं? तने की ये पहचान होती है कि उसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती है। ये गांठ है, ये गांठ है, नोड है, और दो नोड के बीच में इंटरनोड। तो यहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं रहती, तो ये तना है वास्तव में। और जहां नोड और इंटरनोड होती है वहां नया प्लांट निकल सकता था। अभी हम आगे केले में पढ़े, केले में सकर्स देखा तुमने? केले में सकर्स निकल जाते हैं तो नया प्लांट। तो केले में ऐसे करके बोओगे तो नया प्लांट वापस बन सकता है। तो तना वही होता है जिसमें नोड और इंटरनोड पाई जाती है, इस प्रकार से, जो कि प्रवर्धन वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। इसलिए प्रवर्धन की चर्चा अपन यहाँ कम करेंगे, जिनको नहीं पढ़ा रखा उनको वापस पढ़ाएंगे। तो इसको आपको बनाना है। तब तक मैं इसके अन्य नाम लिखूंगा इधर, तुम इसको धीरे धीरे बनाओ। तब तक मैं इसके अन्य नाम लिखूंगा कि केले को और कहते क्या है। तो केला कोई छोटी बात नहीं, पहली बात नहीं, अनडाउटेडली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अन्य नाम की मैं यहाँ लिस्ट बनाने जा रहा हूं कि केले को हम और किस किस नाम से जानते हैं। तो केले के अन्य नाम लिखेंगे आप। हाँ भाई, टॉपिक क्या हाल है? पहले पढ़ा हुआ है? ठीक है, याद होता है? शाबाश। सर गुरुदेव 4 घंटे की क्लास लेकर के 20 दिन में सल्टा दो। अरे तो मैं तो 4 घंटे की लेना चाहता हूँ क्लास, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि वो और भी होती है ना क्लास। अभी तुम्हारी बढ़ा देंगे अपन। अभी अगला महीना आ ही रहा है, दिसंबर, नवंबर आएगा, उसके बाद दिसंबर आएगा। लेकिन नवंबर में क्या है कि एक बैच को और को फ्री कर देंगे अपन। तो नवंबर में एक बैच फ्री हो जाएगा और वो 5वां 6वां 7वां, तो उनको फ्री करो, फिर तुम्हारी 2 घंटे लग जाएगी क्लास। तो दिसंबर तक या उससे पहले क्या पता तुम्हें भी निपटा देंगे। तो फिर तुम सेल्फ स्टडी करना जनवरी फरवरी में। नहीं, अपना हॉर्टिकल्चर तो कर लेंगे अपन, उनका होते ही एग्रोनॉमी भी हो ही जाएगी, कुछ होगा। कितना हो रखा है उसमें? अच्छा, स्टार्ट भी होगी। अभी वो कुछ सर हैं एग्रोनॉमी के जो अभी फ्री हो जाएंगे। अभी डब्ल्यू का पेपर है, तो इसके बाद कुछ टीचर फ्री हो जाएंगे। सारे टीचर सब अपने यहाँ के जो भी टीचर हैं, तो कई बार क्या है कि सरकारी एग्जाम वो लगना तो नहीं चाहते, लेकिन यूं ही पेपर देके आते, तो वो पेपर देके आएंगे
फिर ऐसा नहीं। अब इसके अन्य नाम आपको इजी गोइंग लिखना है व्यवस्थित। इसको कहते हैं एडम्स फिग, आराम से लिखना, एडम्स फिग। इसको कहते हैं कदली फल, केले के नाम है देखो, कदली फल, ऐतिहासिक फल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक फल यानी हिस्टोरिकल फ्रूट, बुद्धिमत्ता वाला पेड़, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम। गुण, इसमें और भी इसके कुछ नाम बताता हूं देखो। इसको कहते हैं अपन ट्री ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ये सभी इसके नाम है। इसकी हिंदी भी लिखूंगा, एप्पल ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग को बोलते हैं पैराडाइज, तो ये सभी इसके नाम है पैराडाइज, PARADIS, PARADISE, पैराडाइज। तो ऐसे लिखना है पैराडाइज। तो इनको हिंदी में भी लिख रहा हूं इसका लास्ट में। तो इस केले को हम लोग कहते हैं स्वर्ग। तो स्वर्ग का पेड़, आराम से लिखो, स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का फल या स्वर्ग का सेब। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। देखो यहां लिखा हुआ है ट्री ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ विजडम। सर इतने याद नहीं होते हैं, कम कम याद रखेंगे तो एडम्स फिग याद रखो एक तो, या ये ट्री ऑफ पैराडाइज या फ्रूट ऑफ पैराडाइज, दो तो याद रखो। और ये शुडोस्टेम याद रखना, वायव्य तना, केले का वायव्य तना क्या कहलाता है, तो शुडोस्टेम कहलाता है। गुरुदेव भवानी सर को एग्रीकल्चर में हर तरीके का नॉलेज है, फिर भी वो डब्ल्यू की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अपने को क्या ही पता, वो आएंगे तब उनसे पूछ लेना। नहीं, अपने को किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सब तैयारी कर रहे हैं, करने दो। सही नहीं, जो तुम्हारी किस्मत अच्छी यही रहती है कि जो टीचर तैयारी करता है उनसे तुम पढ़ते हो तो अच्छी बात, जो टीचर तैयारी करता है उससे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो अच्छी बात मानी जाती, यह है। इसलिए क्या, जो पढ़ रहा है रेगुलर उससे आप पढ़ते हो तो अच्छा है ये, नहीं उससे ठीक रहता है कि वो खुद भी पढ़ के आता है तो कम से कम तुम्हें कुछ तो पढ़ा ही देगा। नहीं तो क्या उठ के आ जाते हैं ऐसे, तो फिर वो मजा नहीं आता। तो टीचर वही है जो खुद पढ़ के आके पढ़ाए, नहीं तो ही मजा आता है। सर फलाने सर से तो फलाने सर अच्छा पढ़ाते हैं, अब जो भी है, अब फलाने सर से फलाना सर अच्छा पढ़ाते हैं तो वो फलाना सर आए तब पूछना कि कौन सा फलाने सर का क्या। अभी एग्रोनॉमी की क्लास लग रही है क्या तुम्हारे किसी की? हाँ, तो फिर फलाने सर का तुम्हें कैसे पता। अब आगे बढ़ो, ये किसके छूटा अभी। अब ऐसा करो, बेसिक इंफॉर्मेशन, और अब इसके आगे बढ़ रहे हैं तुरंत। ऐसे लिखो बोटनिकल नेम। बेटा अब लिखना है आपको, बोटनिकल नेम का मतलब होता है वानस्पतिक नाम। ऐसे लिखना है आराम से, म्यूसा पेराडीसिएका, म्यूसा पेराडीसिएका, म्यूसा पेराडीसिएका। आगे बढ़ो, कुल लिखना है स्टूडेंट्स, कुल लिखना है म्यूजेसी, कुल लिखना है म्यूजेसी। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 33। ट्रिप्लॉइड प्रजाति है ये जो लिखी हो, त्रिगुणित प्रजाति, ट्रिप्लॉइड। तो इस म्यूसा पैराडीसी का ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित है, तो इसलिए जो है गुणसूत्रों की संख्या इसमें 33 है। बाकी केले द्विगुणित भी होते हैं जिसमें गुणसूत्र 22 हो, कोई टेट्राप्लॉइड है उनमें 44 होते हैं गुणसूत्र, इस तरीके से। सेंटर ऑफ ओरिजिन इज, यानी अगर हम बात करें उत्पत्ति स्थल की, तो वो है इसका इंडो मलाया,
इंडो मलाया, भारत मलेशिया वाला इलाका, और इंडो मलाया को आप लोग कह सकते हो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऐसे लिखो दक्षिणी पूर्वी एशिया। फिर चलो आगे, फल प्रकार। फल प्रकार केले का होता है सरस या बेरी, सरस या बेरी। सरस और बेरी एक ही बात है, इंग्लिश में बेरी कहते हैं, हिंदी में सरस। आपके सिलेबस में जितने भी फल हैं उनमें से 4 फलों में सरस या बेरी है। तो केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, इन चारों के अंदर सरस और बेरी है। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, ऐसे याद रखना है अपने को। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, सरस बेरी। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, इन चारों के अंदर सरस बेरी होता है। तो आपके सिलेबस में मान लो कि 10 फल है या 11 फल है, उनमें से 4 का तो खाली फल प्रकार क्या है, सरस या बेरी है, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। ठीक है, फिर लिखो खाने योग्य भाग। अच्छा लिख रहे हो, बेसिक है ये, पूरा बेसिक है। खाने योग्य भाग, खाने योग्य, अब खाने योग्य भाग के अंदर है मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, ऐसे लिखो मीजोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। ठीक है, शाबाश। तो मेजोकार्प प्लस एंडोकार्प। तो अभी जो जनरल में कई स्टूडेंट कह रहे थे, तो जनरल में अपन जो भी मैटर पढ़ते हैं उसमें एक में वैज्ञानिक नाम अपन अलग से लिख लेते हैं, कुल लिख लेते हैं, गुणसूत्र लिख लेते हैं, उत्पत्ति लिख लेते हैं। एक क्लास इसके, एक फल प्रकार वाली क्लास लेते हैं, खाने योग्य भाग की लेते हैं, 4 क्लास ही तो लेते। तो हम इनको फिर दोबारा पढ़ते हैं हर बार, बार बार, जिसका कोई लॉजिक नहीं। तो ऐसा है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक नाम आप यहाँ पढ़ ही रहे हो, 10-11 फल ही है कुल, तो वहां अपन ज्यादा वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं, जो कि अपन लास्ट में मौका मिलेगा तो वापस पढ़ लेंगे, मौका मिलेगा ही तो उस समय वापस पढ़ लेंगे। उस समय जिसकी इच्छा हो वो क्लास में आना, मतलब लास्ट अभी जो पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ लेंगे। अलग से फिर मैं वैज्ञानिक नाम एक साथ वापस लिखाऊंगा लास्ट में, ताकि अगर किसी को याद नहीं हो रहा तो याद हो जाए। तो उस समय जिसकी इच्छा हो वो आना क्लास में स्वेच्छा से, मेरी बात नहीं समझे, सबको आना अनिवार्य नहीं है। जिसको वैज्ञानिक नाम कुल गुणसूत्र सबको याद है तो वापस क्यों आओगे। तो इसलिए क्या, पहले अपन ने एक बार सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस होना सबसे इंपॉर्टेंट बात। आप वैज्ञानिक नाम कोई 4 बार पढ़ते हो और सिलेबस में 100 चीजें हैं, उनको कौन पढ़ेगा, सही नहीं है। तो सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से पूरा करो, पहला लक्ष्य रखो। कोई भी सर पढ़ा रहे तो भी पढ़ लो एक बार, तो मेरी बात सुना करो इस चीज को। टाइम तो बचा नहीं, अब बहुत कम समय बचा है। मुझे ये बताओ कि भाई कई स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं जो रॉयल से नहीं पढ़ेंगे फिर भी होगा सिलेक्शन। तो भाई जो रॉयल से कोचिंग नहीं कर रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी आरएस में तुमने देखा, आरएस प्री का पेपर इतना टफ आया, राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग वाले फेल हो गए, देखा तुमने। अभी मेंस का रिजल्ट 208 नंबर कट ऑफ गई, 800 में से 208 कट ऑफ गई। अब देखो, अब तुम कौन से कोचिंग वालों का हाथ जोड़ोगे, इन किसको क्या ही करोगे। तो ये पेपर बनाने वाले किसी के नहीं होते, ना ही कोई कोचिंग ओरिएंटेड होते हैं। अपन तो क्या, अपन रॉयल वाले आगे क्यों निकलती है, रॉयल वाले आगे इसलिए निकलते हैं कि यहाँ के डायरेक्टर सर टीचर को खींच के रखते हैं, पूरा मिला के रखते हैं कि हर जगह आप बच्चों के साथ रहो। कहीं कोचिंग, यहाँ रिजल्ट आ रहा है, कोई वैकेंसी आ रही है, कोई भी डाउट है वगैरह, इधर उधर पूरा का पूरा सिस्टम सेट रखते हैं, तब जाकर के रिजल्ट आते हैं। नहीं समझे तुम। अब यहाँ टीचर फ्री नहीं है, टीचर को पूरा सिस्टम से पे का मतलब ऐसे यूं यूं मनचाहा। कई जगह तो टीचर ये कहते थे एटीट्यूड में मैं नहीं आ रहा ले, अब कोचिंग वाले डायरेक्टर टीचर के हाथ बोलते फिर यार हमारे बच्चे ऐसे हैं। यहाँ तो यूं है, टीचर कितनी एटीट्यूड में कहते मैं नहीं आ रहा, तो जीएल सर के वाह ठीक, और समझौता भी नहीं करते कि नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई और पढ़ाएगा। वो टीचर को ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो क्या टीचर क्या ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, टीचर खुद ब्लैकमेल करते हैं, कई सारे ऐसे। अब आगे बढ़ो और एक पॉइंट लिखो, पुष्प क्रम। एक पॉइंट तुरंत लिख लेंगे अपन, पुष्प क्रम। तो इसका एक मिनट रुको, टॉपिक सामान्य जानकारी डाल दो, टॉपिक सामान्य जानकारी डाल दो, उसके अंदर लिख लो, टॉपिक डाल दो सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, केले में बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ाऊं, मजा आएगा तुम्हें। ठीक है,
तो सामान्य जानकारी में पहला बिंदु है पुष्पक्रम का। इसका पुष्पक्रम कहलाता है स्पेडिक्स। केले का पुष्पक्रम कहलाता है स्पेडिक्स ऐसे। और स्पेडिक्स ऐसा होता है, ये स्पेडिक्स की स्ट्रक्चर बना रहा हूं खाली समझने के उद्देश्य से, हालांकि हमने कल पढ़ लिया तो वापस जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा। तो ये केले का पुष्पक्रम होता है इस तरीके से, ऐसा भी नहीं होता मतलब मिलता जुलता। तो इस तरीके से ये पुष्पक्रम है इसका। तो केले के पुष्पक्रम तो आप सबने केले के फूल आते हुए देखे हुए हैं, तो वो केले के अंदर फिर इस तरीके से फूल आते हैं उसमें। तो केले के में आगे आगे की साइड में जो है मेल फ्लावर आते हैं, बाकी जो है इसके अंदर जो है अलग अलग तरीके से फूल आते हैं। केले के अंदर एक तो मादा फूलों की संख्या रहती है ज्यादा, और एक इसमें फूल रहते हैं द्विलिंगी। केले के पुष्पक्रम में ज्यादातर फूलों का जो सिस्टम है वो है मादा और द्विलिंगी। तो एक ही पौधे पर मादा भी है द्विलिंगी है, तो कल हमने उसको बोला था गाइनोमोनोसियस। क्या बोला था? हाँ, तो केला एक प्रकार का गाइनोमोनोसियस है प्लांट, गाइनोमोनोसियस ऐसा। अब स्पेडिक्स किस किस में होता है, मैंने ये याद रखने की पहले आप लोगों को ट्रिक बता रखी है। ट्रिक, वो ट्रिक है सीधी ABCD। क्या है? तो आपको याद रखना है ट्रिक ABCD, ABCD। तो ABCD जो है इसमें इन सब के अंदर स्पेडिक्स होता है। स्पेडिक्स किस किस में होता है? तो ABCD में होता है। अब ABCD के अंदर क्या क्या अपने को ध्यान रखना है? तो एक का मतलब तो होता है अरेका नट। क्या होता है? तो अरेका नट हम लोग बोलते हैं सुपारी को। जो सुपारी खाते ना अपन, वो सुपारी बाहर निकाल के बात कर वाला डायलॉग नहीं देखा तुमने? तो वही वाला है बनाना। बनाना के अंदर जो है ये तुम्हें पता ही है, एक बनाना यानी केला। कोकोनट, कोकोनट किसको बोलते हैं? हाँ, तो नारियल के अंदर भी यही सीन है। इसी प्रकार से ये अपना डेट पाम, डेट पाम किसको बोलते हैं अपन? तो डेट पाम हम लोग बोलते हैं खजूर को ऐसे। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, इनमें से दो याद रख लो तो काम चल जाएगा, एक तो बनाना और एक डेट पाम खजूर। बोलो ABCD। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। अरेका नट, बनाना, कोकोनट, डेट पाम। बस ये लिख लो पुष्पक्रम। पुष्पक्रम स्पेडिक्स सीधा याद रख लो, पुष्पक्रम स्पेडिक्स से। तो भी ये स्पेडिक्स की स्ट्रक्चर संरचना बना रखी केले के स्पेडिक्स। सर जीएल सर आपके लिए तो ऐसा नहीं करते होंगे। अरे तो जीएल सर मेरे लिए नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूं। आप हमको सबसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ा रहे हो, हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं रही अभी तक। हाँ, तो मैं तो व्यवस्थित ही कराऊंगा, आगे भी भरोसा रखो, तुम बस विश्वास रखो। तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है कि तुम्हारे पढ़ा रहा हूं उसमें से प्रश्न आने चाहिए। नहीं, ये है। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? कल ये सब पढ़ के आना चुपचाप। कल देखे तो संडे कोई क्लास लगवा दो ना यार। अभी मैं बोल रहा हूँ उनको सुबह 8 से 10। ठीक है, मैं सेट करता हूँ अगर वो हो जाता है। कल एक्चुअली यहाँ दिक्कत है, कल क्या है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। कल क्या 8:30 से ही अपने यहाँ PTM बोलते हैं उसको, तो वो अगर यस करेंगे तो मैं उनको बोल दूंगा एक क्लास लगा दो। ठीक है, उस बहाने क्या मैं भी थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगा। तारीख कितनी हुई? 11। पिछले से पिछले साल तो संडे को खूब क्लास ली थी। पिछले से जब पिछली भर्ती आई थी ना, तो संडे को खूब क्लास लिया करते थे। कल अभी बोलते हैं सर राज्य हो तो। पहले तो क्या ऐसे मतलब आवश्यकता थी तो खूब क्लास लगती थी। पहले मैंने कहा क्लास लगानी, मैंने कहा यस। हमने क्या घर पे थोड़ा काम चल रहा था तो जरूरत थी,
तो मैंने कहा एक भी संडे मिस नहीं होना चाहिए। तो एक साल तक एक भी संडे को ऐसा नहीं हुआ, कभी फ्री भी रहा संडे को तो गांव जाके आया वापस, ऐसा है। तो संडे तो क्या सबको फायदा होता है उससे।